हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड डेली एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन 16 जून से रिलेटेड अपने एमसीक्यू हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू के साथ ही स्टार्ट करते हैं। ये है अपना सीआरपीसी के चैप्टर 6 सेक्शन 61 से 90 के क्वेश्चंस। आज ज़्यादातर क्वेश्चन प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन से रिलेटेड ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, प्रोक्लेमेशन कैन बी इशूड अगेंस्ट अ पर्सन हु इज, किसके अगेंस्ट इशू होता है? तो ये चीज फर्स्ट क्वेश्चन है। ये होता है एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड, एब्सकॉन्डिंग श्योरिटी, एब्सकॉन्डिंग विटनेस या ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि जब कोर्ट जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डिंग, ये वर्ड कौन सा लीगल वर्ड यूज किया हुआ है? एब्सकॉन्डिंग पर्सन यूज किया हुआ है, यानी कि यहां पे अक्यूज की बात नहीं हो रही, खाली कोई भी पर्सन जो कि एब्सकॉन्ड हो गया है, भाग गया है मतलब, और वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होना चाहता। जब भी उसको बुलाया गया है, चाहे वारंट से बुलाया है चाहे कैसे बुलाया है, बट वो आ नहीं रहा है, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं एब्सकॉन्ड, मतलब वो भाग गया है, कोर्ट में नहीं आ रहा। तो वो किसी के अगेंस्ट भी हो सकता है, अक्यूज के अगेंस्ट भी हो सकता है। श्योरिटी, श्योरिटी मतलब किसी ने बेल के टाइम श्योरिटी बना था, जी जनाब मैं ये बंदे की बेल के लिए श्योरिटी हूं, अगर ये बेल जिस दिन जो भी बेल होगी, और जब बेल के लिए बेल होने के बाद कभी भी कोर्ट में इनको बुलाया जाएगा, चाहे एविडेंस के लिए हो चाहे किसी चीज़ के लिए हो, तो ये ट्रायल के लिए हो, कभी भी ये आएंगे, और अब वो नहीं आते और एब्सकॉन्ड हो गए, तो और वो श्योरिटी, वो बंदा खुद जिसने श्योरिटी दी है वो भी एब्सकॉन्ड हो गया है, तो उसके अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। विटनेस के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। विटनेस था, कोर्ट बार बार बुला रही है, नहीं आ रहा, गायब हो गया है, अब मिल भी नहीं रहा अपने घर में, तो उनके अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन इज इशूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। फॉलोइंग की स्पेलिंग देख लेना एक बार, गलत है थोड़ी सी। इनमें से कौन सा राइट है? कैन बी इशूड इवन बिफोर इशू ऑफ वारंट, वारंट इशू होने से पहले भी हम लोग प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं। प्रोक्लेमेशन इशूड ओनली आफ्टर टेकिंग एविडेंस, एविडेंस लेने के बाद ही, पहले जो है कोर्ट एविडेंस लेगी, कुछ देखेगी, तभी प्रोक्लेमेशन इशू करेगी। प्रोक्लेमेशन इज इशूड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एविडेंस इज टेकन और नॉट। अरे चाहे एविडेंस लिया हो चाहे नहीं लिया हो, इशू कर सकती है कोर्ट को, जब भी लगेगा तो इशू कर सकती है। कोर्ट में गिव अ ओरल प्रोक्लेमेशन। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। कोर्ट जो है ओरली प्रोक्लेमेशन इशू नहीं कर सकती, कोर्ट को रिटर्न देना होगा, रिटर्न इशू करना होगा, जो भी ऑर्डर होंगे प्रोक्लेमेशन के, कि उसको पकड़ के लेके आओ। कोर्ट जो है चाहे एविडेंस लिया गया है चाहे नहीं लिया गया है, वो मैटर नहीं करता। कोर्ट किसी भी टाइम, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, आप और अपने आपको बेयर एक्ट के अंदर भी मिल जाएगी, लेकिन क्या होता है कि कई बार जब प्रैक्टिकली आप करते हैं तो थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रहता है, और रीडिंग करते हुए आप खाली भूल जाते हो। कोर्ट कभी भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि खाली एविडेंस लेने के बाद ही करना है। ऑप्शन ए को भी थोड़ा समझो, कैन बी इशूड इवन बिफोर इशू ऑफ वारंट, क्या वारंट इशू होने से पहले भी प्रोक्लेमेशन इशू हो सकता है? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देने की बात है कि प्रोक्लेमेशन इशू होने के लिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मान लो कोई विटनेस है, कोई अक्यूज्ड है, वो कोर्ट नहीं आ रहा, तो कोर्ट क्या करती है? बेलेबल वारंट जारी कर देती है, BW कहते हैं कोर्ट में भी, BW हो गया।
जब BW से भी नहीं आ रहा, बेलेबल वारंट जारी कर दिया कि भाई बेल मिल जाएगी एट ए टाइम, आ जाओ, फिर कोर्ट करते हैं भाई बेलेबल वारंट में भी आप नहीं आ रहे, तो कर देती है नॉन बेलेबल वारंट। जब नॉन बेलेबल वारंट में भी नहीं आता ना, नॉन मतलब बेल नहीं मिलेगी आपको, लेकिन हाँ इसको कैंसिल करवा सकते हैं। कल ही क्वेश्चन हमने किया था, बताना कौन से सेक्शन के अंदर मिलता है नॉन बेलेबल वारंट को कैंसिल करा सकते हैं, कमेंट में बताना आप। तो नॉन बेलेबल जब वारंट इशू हो जाता है ना, उसके बाद भी नहीं आता, तब कोर्ट को लगता है कि यार ये आ नहीं रहा है, अब इसको प्रोक्लेमेशन इशू करना पड़ेगा, भाई ये गायब हो गया, बंदा भाग गया है। तो यानी कि वारंट इशू होने से पहले, जब तक आपने वारंट ही नहीं दिया किसी बंदे को कि आप आ जाओ कोर्ट के अंदर, तो आप उसको एब्सकॉन्ड कैसे घोषित कर सकते हो? एब्सकॉन्ड मतलब जैसे आप भगोड़ा कैसे घोषित कर सकते हो, भाग गया भाई, तो पहले आपको वारंट इशू करना ही करना पड़ेगा। तो ये है ऑप्शन 2 ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोक्लेमेशन फॉर एब्सकॉन्डिंग पर्सन इज प्रोवाइडेड, किस सेक्शन के अंदर प्रोवाइड है? 80, 83, 82, 81 बताओ। इसका ऑप्शन है सेक्शन 82 में है ये। Which of the following is a right statement after the proclamation of statement? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? द कोर्ट एट एनी टाइम, कभी भी, आफ्टर द इश्यू ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कभी भी इश्यू कर सकती है कि भाई आफ्टर यूज किया गया, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। प्रोक्लेमेशन इशू हो गया था, उसके बाद कभी भी प्रॉपर्टी, भाई वो बंदा आ नहीं रहा है तो चलो इसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर लो। जब उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लेंगे ना, तो अपने आप उसको प्रेशर आ जाएगा, जो भी बंदा एब्सकॉन्ड हो गया है, कि नहीं यार अब तो जाना पड़ेगा कोर्ट में। ऑर्डर में बी इशूड साइमल्टेनियसली इफ देयर इज अ रीजनेबल सेटिस्फेक्शन दैट द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज डिस्पोजिंग, मतलब कोर्ट प्रोक्लेमेशन के साथ साथ भी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की ऑर्डर दे सकती है कि भाई एब्सकॉन्डिंग भी कर दो इसको, प्रोक्लेमेशन भी इशू कर दो, और क्या नाम है, प्रॉपर्टी भी अटैच कर दो। लेकिन कब? जब उसको कोर्ट को रीजनेबली सेटिस्फेक्शन हो जाए कि भाई बंदा ना प्रॉपर्टी अपनी, जो एब्सकॉन्डिंग पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है, बेच रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 83 के अंदर दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कौन सा आंसर ठीक है इसमें? तो इसमें आंसर डी। तो ये सारी चीज है आफ्टर, कभी भी कर सकती है कोर्ट, जब भी प्रोक्लेमेशन इशू होगा। और अगर ये चीज आती है ना कि प्रॉपर्टी, तो वही वो स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं निकाल देगा, बेच देगा, कुछ ना कुछ कर रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है इस अपनी प्रॉपर्टी को। रीजनेबल सेटिस्फेक्शन है कोर्ट का कि यहाँ रीजनेबली मेरे को, हमको ग्राउंड मिल गए हैं कि ऐसा हो रहा है, तो साथ के साथ साइमल्टेनियसली भी कर सकती है। 83 सेक्शन के अंदर इज प्रोवाइडेड है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ एनी क्लेम और ऑब्जेक्शन इज टू बी मेड, कभी कोई ऑब्जेक्शन या कोई क्लेम आप करना चाहते हो कि जो प्रोक्लेमेशन हुआ है वो गलत हुआ है, तो ये कितने टाइम के अंदर आपको कोर्ट के अंदर क्लेम या ऑब्जेक्शन फाइल करनी होगी? 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 2 साल या 3 महीने? आंसर बताओ। इसका आंसर है 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर कोई ऑब्जेक्शन फाइल कर दो कि आपकी तरफ से कोर्ट की, आप मतलब कोर्ट की तरफ से कुछ गलत प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑब्सकेंडिंग पर्सन इशू हुआ है, वो गलत हुआ है, तो क्लेम कर सकते हैं विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट। ये चीज थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। द डेट ऑफ सच अटैचमेंट, जब अटैच हुई थी ना प्रॉपर्टी, जब्त हुई थी, उस डेट से, ना कि ऑर्डर की डेट से। तो ये सारे आज के 5 क्वेश्चन थे 16 जून के। मिलते हैं नेक्स्ट डेली एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा कम सब्सक्राइब करो, थोड़ा ज़्यादा करो।